हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। कल जब मैंने DSSB वाला वीडियो डाला था तो उसमें मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी जिसमें मुझसे सब पूछ रहे थे कि इसकी जॉब लोकेशन क्या होती है और इसमें जिसका सीटेट में 89 मार्क्स आया है वो एलिजिबल है या नहीं है, इसके अलावा इसमें इंटरव्यू है या नहीं, या फिर डेमो टीचिंग है या नहीं है। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दूंगी, साथ ही साथ आपको DSSB और KFS ये दोनों को कंपेयर करके भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि ये जॉब जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो DSSB की जो जॉब है वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, लेकिन अगर मैं KFS की बात करूँ तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है कि एग्ज़ाम सेंटर क्या होता है। अगर जैसे मैं बिहार से हूँ, मैं DSSB का फॉर्म फिल करती हूँ तो मुझे एग्ज़ाम कहाँ देने जाना होगा? क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं बिहार में ही उसका एग्ज़ाम दूँ? तो नहीं, आपको एग्ज़ाम देने दिल्ली जाना होगा। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आपका एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली में ही दिया जाएगा। और अगर मैं KFS की बात करूँ तो आप सब ने KFS का एग्ज़ाम दिया, यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर जो है ऑल ओवर इंडिया आपको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट में अगर मैं जॉब लोकेशन की बात करती हूँ, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, तो अगर आप DSSB PRT एग्ज़ाम या TGT या PGT कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपको जॉब केवल दिल्ली में ही मिलेगी, दिल्ली में। और अगर मैं KFS की बात करूं तो यहाँ जॉब लोकेशन भी जो है आपका वो ऑल ओवर इंडिया है, कि इंडिया में आपको कहीं पर भी जॉब दिया जा सकता है। और ख़ास करके जिन लोगों को दिल्ली में रहने का शौक़ है या फिर मेट्रो सिटी में रहने का शौक़ है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर दिल्ली में ही जॉब दिया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ट्रांसफ़र। तो जी हाँ, इसमें भी ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन जो आपका ट्रांसफ़र होगा वो दिल्ली में ही एक जगह से दूसरी जगह होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ बिहार की, तो अगर मेरे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ बिहार की, तो जैसे अगर मेरा जॉब बिहार में होता है तो बिहार के ही लोकेशन में कहीं कहीं अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उसी तरह इसमें है कि आपका अगर इसमें जॉब होता है तो दिल्ली के ही अलग अलग जगह पर अलग अलग स्कूल्स में आपका ट्रांसफ़र होगा। इसमें इंटर स्टेट ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ट्रांसफ़र जो है वो इंटर स्टेट नहीं होता है, लेकिन अगर मैं KFS की बात करूं तो यहाँ ट्रांसफ़र इंटर स्टेट पॉसिबल है। यहाँ इंटर स्टेट ट्रांसफ़र जो है KFS में होता है, लेकिन DSSB में नहीं होता है। इसमें केवल आपका ट्रांसफ़र जो है वो आपका दिल्ली सिटी में ही होगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नेगेटिव मार्किंग की। तो अगर आपने KFS का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। और कितनी नेगेटिव मार्किंग है? जैसे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स या 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, ये है आपका नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न इसमें। और नेक्स्ट मैं बात करती हूँ BEd की। तो KFS का अगर आपने BEd एग्ज़ाम दिया है PRT का, तो इसमें भी BEd वालों को अलाउ किया गया है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ BEd वाले अलाउ किए गए हैं लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर BEd वाले कंफर्म हैं, उनको अच्छे से अलाउ कर दिया गया है कि जो BEd में हैं वो फॉर्म PRT का फिल कर सकते हैं, अलाउड। लेकिन यहाँ पर अलाउड तो हैं बट नॉट कन्फर्म्ड। नेक्स्ट मैं बात करूँगी इंटरव्यू। तो जैसे KFS में आपका इंटरव्यू भी है, साथ ही साथ डेमो टीचिंग भी है, लेकिन इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। ये सबसे अच्छी बात है। जिनको मतलब ऐसा लगता है कि वो इंटरव्यू में थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, लेकिन उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है और वो टीचिंग भी अच्छे से करा सकते हैं, तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता है। और KFS में बात करूँ तो यहाँ पर तो इंटरव्यू भी है और यहाँ पर डेमो टीचिंग भी है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सिलेबस की। तो इसमें जो है एग्ज़ाम पैटर्न में पार्ट A और पार्ट B होता है। अगर आपने मेरे इसके डिटेल सिलेबस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत हद तक पता होगा। पार्ट A में आपके सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, GA और रीजनिंग। ये सारे 5 सब्जेक्ट आते हैं और सभी के जो नंबर होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं। हर टॉपिक से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और सारे क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के होते हैं। तो इस तरह से पार्ट A का जो टोटल मार्क्स हो जाता है वो 100 मार्क्स हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ पार्ट B की, तो पार्ट B में पेडागोजी पूछी जाती है, जो कि टोटल 100 मार्क्स की होती है और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो अगर मैं बात करूँ हिंदी और इंग्लिश सिलेबस की, तो जो आपने केवीएस में पढ़ा था वही सिलेबस इसका हिंदी और इंग्लिश का भी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जीए की, तो केवीएस में हमारा जीए जो वो केवल 10 मार्क्स का आया था, यहाँ पर जीए जो है वो 20 मार्क्स की आती है। और रीजनिंग जो हमारा केवीएस में था वो केवल 5 मार्क्स की थी, और यहाँ पर रीजनिंग जो है वो 20 मार्क्स की पूछी जाती है। और इसके अलावा अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो केवीएस में जो मैथ्स है वो आपका लिखा हुआ था कि लेवल 1 to 5 तक का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन अप टू 12 क्लास तक पूछे जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब हमने एग्ज़ाम दिया तो हमें पता चल गया कि लेवल जो था वो 1 to 5 का ही लेवल था मैथ्स का। लेकिन यहाँ पर जो मैथ्स का लेवल है वो बहुत अच्छा खासा होता है। अगर आप कभी भी इसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो एसएससी लेवल के पूछे जाते हैं। केवल मैथ्स ही नहीं, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश, मैथ्स, जीए और रीजनिंग, तो ये जो 4 सेक्शन है ये टोटल एसएससी लेवल का ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। और नेक्स्ट पार्ट बी की अगर मैं बात करूँ, तो पेडागोजी 100 मार्क्स की आती है। केवीएस में पेडागोजी का सिलेबस जो था वो डिफाइंड था, पता था हमें कि 5 यूनिट है और किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पेडागोजी की जो सिलेबस है वो डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर सीधे लिखा होता है कि आपने बीएड में जितना कुछ भी पढ़ा है उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बस यहाँ पर सिलेबस जो है पेडागोजी की डिफाइंड नहीं है, इस वजह से ये एग्ज़ाम जो है वो केवीएस के कंपैरेटिवली थोड़ा टफ हो जाता है। होप आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इन सारे डाउट्स को मुझे क्लियर करना चाहिए। और अब मैं अपने कुछ व्यूअर्स के नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चंस पूछा था, और उनके डाउट को भी सॉल्व करना चाहूँगी। तो मेरी एक व्यूअर श्वेता बिसेन ने पूछा था कि दी क्या इसका एग्ज़ाम दिल्ली में होगा। तो आई होप श्वेता आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि इसका एग्ज़ाम जो है वो दिल्ली में ही कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट प्रीति यादव ने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि DSSB का एग्ज़ाम दिल्ली में होगा या नहीं। बहुत सारे व्यूअर्स के केवल यही डाउट थे कि इसका एग्ज़ाम जो है वो दिल्ली में होता है या फिर पूरे कंट्री में कहीं पर भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को आज चूज़ किया, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस एग्ज़ाम की क्या प्रेफरेंसेस है वो सब हम जान लें। ये वो एग्ज़ाम हमसे क्या डिमांड करता है और उस डिमांड को हम फुलफ़िल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तभी हमें किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को आज बनाया है। नेक्स्ट मेरी एक व्यूअर ने पूछा है सीमा रानी ने कि क्या इसमें इंटरव्यू होता है। तो देखिए, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है और इसमें डेमो टीचिंग भी नहीं ली जाती है, केवल आपको मेरिट बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट मेरी व्यूअर है पूजा धनकर, उन्होंने पूछा है कि मैम अदर स्टेट ओबीसी वालों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। देखिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और अदर स्टेट से हैं तो आपको किसी भी तरह का जो प्रेफरेंस है वो नहीं मिलेगा, ना तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा और ना ही आपके जो सीटेट में 90 से अगर नंबर कम है तो आप उसको फिल कर सकती हैं। मीन्स कि ओबीसी वालों को कोई भी रिजर्वेशन इसमें नहीं दिया गया है अगर आप अदर स्टेट से हैं तो। लेकिन अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको ओबीसी वालों को हर तरह का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट मेरे एक व्यूअर ने पूछा है कि सीटेट में उनके 89 नंबर हैं और वो यूपी से हैं, तो क्या इसके लिए एलिजिबल है। तो नहीं, आपके सीटेट में कम से कम 90 मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट मेरी एक व्यूअर ने पूछा है ट्विंकल नागर ने कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है या नहीं। तो हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। केवीएस एग्जाम की तरह नहीं है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो। इसमें आपका अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरी एक व्यूअर है स्वाति राजपूत, उन्होंने पूछा है कि DSSB में वुमेन के लिए एज रिलैक्सेशन है या नहीं। देखिए, पहले DSSB में वुमेन के लिए एज रिलैक्सेशन थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ये नोटिस आई है कि जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी एज जो है वो 30 ईयर्स कर दी गई है। और पहले ऐसा था कि वुमेन लोग को 40 ईयर्स तक भी अलाउ किया जाता था PGT में, लेकिन अब PGT हो या TGT हो या PRT हो, आपकी एज जो है वो 30 ही होनी चाहिए। और एक बात, मेरे एक व्यूअर ने ये भी पूछा था कि उनकी एज 31 ईयर्स है, तो वो अप्लाई कर सकती हैं, आप नहीं कर सकते हैं। आपकी एज जो है वो 30 या 30 से कम होनी चाहिए। 30 से अगर आप ऊपर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आई होप DSSB के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको मैंने सॉल्व कर दिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूँ। और अगर आपको DSSB का डिटेल्ड सिलेबस जानना है और इसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं ये भी जानना है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। इसके अलावा एक बात और, कल से मैं DSSB की एकदम सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ और कल मैं आपसे शेयर करूँगी अपना स्टडी व्लॉग। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। साथ ही साथ मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी कल ही बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं इस तरह के वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपसे शेयर करती रहूंगी। तो कल मेरे स्टडी व्लॉग को देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।